Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम HPGK का फाइनल क्लास डिस्कस करेंगे जहां पे हम 100 MCQs देखेंगे और इन MCQs का हम फास्ट रिवीजन करेंगे और आप सबका जिनका एग्ज़ाम है 15 जून को उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं इस फाइनल सेशन को। पहला क्वेश्चन है, बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा किस तारीख को लॉन्च की गई है? तो बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया है जुलाई 2010 में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पर मंथ हिमाचल की महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है? तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति माह हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को जो राशि घोषित हुई है वो है 1500 रुपये। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस योजना को सर्वप्रथम शुरू किया गया स्पीति वैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है एचपी गवर्नमेंट का ये कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल की सरकार का पहली जल विद्युत परियोजना है उसका नाम है गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ए इज़ द करेक्ट आंसर। गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट गिरी नदी के ऊपर है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाया गया पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट के जो डेट है वो टोटल जीडीपी का कितना प्रतिशत है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के अनुसार? तो वित्त वर्ष 2022 और 23 में राज्य सरकार का जो ऋण है ये हिमाचल की टोटल जीडीपी का कितने प्रतिशत है? 39.99% यानी अप्रॉक्स 40%। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तौर पे किस वर्ष स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई है मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में 15 अप्रैल 1948 में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश बनाया गया था 30 पहाड़ी रियासतों से मिलके। 30 में से 26 हैं आपकी शिमला हिल स्टेट्स की और 4 हैं आपकी पंजाब हिल स्टेट्स की। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो इसके 4 ज़िले बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया 30 जो पहाड़ी रियासतें हैं शिमला और पंजाब हिल्स की उनसे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया है 30 रियासतों से जिनमें से शिमला प्लस पंजाब हिल स्टेट्स की है। सेकेंड, हिमाचल प्रदेश जो है पार्ट सी स्टेट बना है भारत का 1951 AD में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश को भाग ग राज्य बनाया गया भारत का 1951 में। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने निर्णय किया है कि इनमें से कौन सी म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं जिनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया गया और 2 नगर पंचायतें हैं नदौन और ज्वाली की जिन्हें म्यूनसिपल काउंसिल बनाया गया। तो दिसंबर 2024 में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2 नगर पंचायतें हैं नदौन और ज्वाली की, इनको दर्जा दे दिया गया म्यूनसिपल काउंसिल का। वहीं 3 ऐसी म्यूनसिपल काउंसिल थी जिनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया गया, वो है हमीरपुर, ऊना और बद्दी, तीनों की। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। अब टोटल म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हो गई हैं हिमाचल प्रदेश में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, हिंदी और इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हिमाचल प्रदेश की। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बस इंग्लिश नहीं है। संस्कृत है हमारी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकंड, शिमला और धर्मशाला जो हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानियां हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शिमला और धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानियां हैं। सो ओनली 2 इज़ करेक्ट। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। हिमाचल प्रदेश के जो कुल प्रशासनिक मंडल हैं वो हैं 12। स्टेटमेंट गलत है। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न यानी प्रशासनिक मंडल 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक है शिमला, दूसरा है मंडी, तीसरा है कांगड़ा जिसका हेडक्वार्टर है आपका धर्मशाला में। 12 तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। सेकंड है, हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना है 1956 में। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ओनली 2 इज़ करेक्ट। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है।
पहला, हिमाचल प्रदेश में जो कुल नेशनल पार्क हैं वो है 3। स्टेटमेंट गलत है। हिमाचल प्रदेश में कुल नेशनल पार्क है 5। 5 में से 3 मिलेंगे आपको कुल्लू में, एक है आपका लाहौल स्पीति में और एक है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड है, हिमाचल प्रदेश में कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 32। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य है 32। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो करीबन है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये पूरे भारतवर्ष का कितना प्रतिशत कवर करता है? तो जैसे कि हमने देखा, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है लगभग 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कवर करता है? 1.7%। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट सी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, पांगी जो है हिमाचल प्रदेश का ड्राइएस्ट प्लेस है। ये स्टेटमेंट गलत है। पांगी हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान नहीं है। सबसे शुष्क स्थान है स्पीति। स्पीति को बोलते हैं ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। सेकंड, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है कांगड़ा जिला के धर्मशाला में। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बारिश देखी जाती है धर्मशाला में। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, हिमाचल प्रदेश का जो कुल लिटरेसी रेट है वो है करीबन 55.93%। स्टेटमेंट गलत है। हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 82.80%। सेकंड, हिमाचल प्रदेश का जो महिलाओं का लिटरेसी रेट है यानी महिला साक्षरता दर है 2011 के अनुसार वो दी है 82.8। ये भी गलत है क्योंकि वो है 75.93%। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट प्राइसिस पे यानी आपकी जो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए कितनी है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए थी 2,34,782 और इसमें जो रेट ग्रोथ रेट बताया है वो 9.6%। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आई थी 2,34,782 रुपये। अब फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में इंक्रीज़ देखा गया करीबन 9.6% का। अब ये इंक्रीज़ होके कितनी होगी है, तो इसका सही आंसर है 2,57,212 रुपये। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें हैं 68। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें हैं 68। 48 हैं आपकी अनरिजर्व और 20 है आपकी रिजर्व। अब रिजर्व भी कैसे डिवाइड की गई हैं, जो 17 हैं आपकी एससी के लिए हैं और 3 हैं आपकी एसटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से पार्लियामेंट की कुल सीटें हैं 4। ये स्टेटमेंट गलत है। हिमाचल प्रदेश से कुल पार्लियामेंट की सीटें 4 नहीं 7 हैं। 7 में से 4 हैं लोकसभा की, 3 हैं आपकी राज्यसभा की। सो ओनली 1 इज करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट सी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन सही है। पहला, लाहौल स्पीति जो है क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और ये हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 24.85% कवर करता है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति और ये हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 24.85% कवर करता है। सेकंड, ऊना जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और ये हिमाचल प्रदेश के कुल जिले का कुल क्षेत्रफल का 2.01% कवर करता है। गलत है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हमीरपुर और हमीरपुर ही कवर करता है 2.01% एरिया ऑफ हिमाचल। सो ओनली 1 इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसे प्राचीन काल में मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। तो मैनाक पर्वत के नाम से जो पर्वत श्रृंखला जानी जाती थी वो थी शिवालिक माउंटेन रेंज। ए इज द करेक्ट आंसर। शिवालिक माउंटेन रेंज मिलेगी आपको आउटर हिमालयाज पे और यही शिवालिक माउंटेन रेंज जो है अलग करती है हिमालय और प्लेन एरियाज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से अलग करती है। तो ऐसी माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला जो कि कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से अलग करती है वो है आपकी पीर पंजाल माउंटेन रेंज। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट सी गई हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट। यहाँ पे पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला,
चूड़ चांदनी पर्वत श्रृंखला जो है ये सिरमौर को शिमला से अलग करती है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चूड़ चांदनी जो है सिरमौर को शिमला से अलग करती है। सेकंड, चूड़ चांदनी माउंटेन जो है पर्वत श्रृंखला जो है ये शिवालिक पर्वत पर पड़ती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट इज नन ऑफ दीज। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी जिला की जो सबसे ऊंची चोटी है नागरू, ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो 6400 मीटर के एल्टीट्यूड पे मिलेगी आपको नागरू चोटी, और ये आपके किस पर्वत श्रृंखला पर है? ये आपको मिलेगी धौलाधार माउंटेन रेंज के ऊपर। ए इज द करेक्ट आंसर, धौलाधार माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट सीखी हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट को बताना है। चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश पड़ता है वेस्टर्न हिमालयन क्षेत्र पर, यानी हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हिमालय पर्वत के वेस्टर्न हिमालय पे पड़ता है और भारत के नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तर भारत में पड़ता है। सेकंड, समुद्र तल से जो ऊंचाई है हिमाचल प्रदेश की वो है 350 मीटर से 7000 मीटर तक। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट सीखी हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, कांगड़ा वैली जो है इसे देवभूमि भी कहा जाता है। स्टेटमेंट गलत है, कांगड़ा वैली को बीर भूमि कहा जाता है, ना कि देवभूमि। सेकंड आता है, कुल्लू वैली को भीर भूमि कहा जाता है, गलत है, कुल्लू वैली को कहा जाता है देवभूमि। तो यहाँ पे दोनों के पॉइंट बिल्कुल अपोजिट दिए हैं, तो नन ऑफ दिस इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट सीखी हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, कियारदा दून वैली जो है इसे पोंटा वैली भी कहते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सिरमौर जिले में मिलेगी आपको कियारदा दून घाटी, जिसे पोंटा घाटी भी कहते हैं। सेकंड, एक सदी पहले पोंटा वैली जो थी एक जंगली जानवरों से भरा घना जंगल था। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 100 वर्ष पहले करीबन पोंटा घाटी जो थी जंगली जानवरों से भरा एक घना जंगल था। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्बर घाटी जो है यहाँ पर पब्बर नदी के द्वारा बनाई गई है। तो पब्बर नदी किस झील से निकलती है और इसका जो रास्ता है वो जिग जैग है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति के कारण ये प्रसिद्ध है। तो पब्बर नदी बनाती है पब्बर घाटी, और पब्बर नदी कौन सी झील से निकलती है? वो है चंद्रनाहन लेक, चंद्रनाहन झील, जो कि आपको मिलेगी रोहड़ू में, चांसल चोटी के ऊपर, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और ये रास्ता बनाती है आपकी जिगजैग। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने लाहौल को कहा था कंट्री ऑफ गॉड? ईश्वर का देश लाहौल को किसने कहा था? तो ये शब्द कहे गए थे राहुल सांस्कृत्यायन जी के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर जिला की जो रोप्पा वैली है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो किन्नौर जिले में मिलेगी आपको रोप्पा घाटी, इसको रोप्पा रिवर बनाती है, तो इसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे श्यात्सो, सूनम और रूपा वैली तीनों के नाम से जाना जाता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी जिला की वह कौन सी घाटी है जिसे करसोग वैली के नाम से भी जाना जाता है? तो मंडी जिला में मिलेगी आपको करसोग घाटी, और करसोग घाटी का दूसरा नाम है इमला बिमला वैली। डी इज द करेक्ट आंसर। बल वैली भी मंडी में है और ये मोस्ट फर्टाइल वैली है, सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है पूरे हिमाचल की। ब्रोड वैली भी मंडी में है और ये फेमस है आपकी किस चीज़ के लिए? टूरिज्म के लिए और ट्राउट फिशिंग के लिए। चौंतरा वैली है आपके टी गार्डन के लिए, चाय के बाग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपकी मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट सीखी हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। बल घाटी जो है ये आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में। स्टेटमेंट गलत है, बल वैली जो है ये मिलेगी आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट के सुंदरनगर में, इसी वजह से इसे सुंदरनगर वैली भी कहते हैं। सेकंड, बल वैली जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है, अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंकी वैली जिसे बंदर घाटी कहते हैं हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो बंदर घाटी मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे? ये है आपके, तो इसका सही आंसर है भरमौर, भरमौर में पाई जाती है आपकी मंकी वैली। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी घाटी है जो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में स्थित है? तो दून वैली आपको सोलन जिला में मिलेगी, सपरून वैली भी सोलन जिला में मिलेगी, कुनिहार वैली भी सोलन जिला में मिलेगी, तो तीनों की तीनों घाटियां कहाँ पे है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी जिला की इनमें से कौन सी घाटी है जो कि चाय के बाग के लिए प्रसिद्ध है और जो बैजनाथ के साथ अपनी सीमा भी बनाती है?
तो मंडी जिला की ऐसी घाटी जो चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है और बैजनाथ के साथ सीमा साझा करती है, उसका नाम है चौंतरा वैली। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से ऐसी घाटी जो कि कुल्लू जिला में स्थित नहीं है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सैंज वैली आपको कुल्लू में मिलेगी, तीर्थन वैली आपको कुल्लू में मिलेगी, मलाना वैली आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, चुहार वैली ये कुल्लू में नहीं है, ये आपकी है कहाँ पे? मंडी में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल जो लेक है उसका नाम है रेणुका लेक। डी इज द करेक्ट आंसर। रेणुका लेक मिलेगी आपको कहाँ पे? सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच दिया है हिमाचल प्रदेश की झीलों से संबंधित? तो ब्रिगू लेक मिलेगी आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल सही है। चंदन नाहन लेक मिलेगी शिमला के रोहड़ू में, बिल्कुल सही है। सोरंग लेक है आपके किन्नौर में, बिल्कुल सही है। डल लेक जो है चंबा में नहीं है, ये आपको मिलेगी धर्मशाला कांगड़ा में। लामा डल है आपके चंबा में। सो बी इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी 2011 को तालेरू वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ओपन किया गया जनता के लिए, ये हिमाचल प्रदेश की किस झील के ऊपर है? तो 13 फरवरी 2011 को हिमाचल प्रदेश की किस झील पर तालेरू जल खेल परिसर जनता के लिए खोला गया है? वो है चमेरा लेक। बी इज द करेक्ट आंसर। चमेरा लेक मिलेगी आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में और ये बनाई गई है आपकी राबी वैली के ऊपर, राबी रिवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील है हिमाचल प्रदेश की जो कि पांडवों की माता के साथ संबंध रखती है? तो पांडवों की माता के साथ संबंध जो हिमाचल प्रदेश की झील रखती है उसका नाम है कुंत वियोग झील। सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको मिलेगी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील है जो कि हिमाचल प्रदेश की एक रामसार वेटलैंड साइट नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में टोटल रामसार वेटलैंड साइट मिलेंगी 3। एक है आपकी रेणुका, दूसरी है चंद्रताल, तीसरी है पोंग लेक। पोंग लेक को 2002 में बनाया गया, चंद्रताल को 2005 में, रेणुका को भी 2005 में। सूरजताल जो है वेटलैंड साइट नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर। पर सूरजताल जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची लेक है, हाईएस्ट लेक ऑफ एचपी एंड 3rd हाईएस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट सी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, 16 सिंगी धार जो है ये केवल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में ही पाई जाती है। स्टेटमेंट गलत है। 16 सिंगी धार जो है हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में पाई जाती है, केवल हमीरपुर में नहीं। हमीरपुर प्लस आपका उन्ना, और उन्ना और हमीरपुर के बीच में बॉर्डर भी ड्रॉ करती है। सेकंड, झाकधार जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में स्थित है, बिल्कुल सही है। झाकधार जो है हमीरपुर और ये मिलेगी नदौन के एरिया में, जो कि काली धार और हमीरपुर के साथ अलग होके बनती है आपकी नदौन के पास। सो ओनली 2 इज द करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चोटी है चूड़धार और ये आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक माउंटेन रेंज के ऊपर। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट सी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, सिकंदर धार जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में स्थित है। स्टेटमेंट गलत है, सिकंदर धार चंबा जिला में नहीं है, ये आपको मिलेगी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड, हाथीधार जो है बाउंड्री लाइन बनाती है कांगड़ा और चंबा जिला के बीच में। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हाथीधार कांगड़ा और चंबा के बीच में सीमा रेखा बनाती है। सो ओनली 2 इज करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली रत्नी गोडिल श्रीखंड धारिंग धार्स ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अली रत्नी गोडिल श्रीखंड धारिंग धार ये सारी धाराएं हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का इनमें से कौन सा दर्रा है जो चंबा एरिया को जम्मू एरिया के साथ जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा दर्रा, ऐसा पास जो चंबा क्षेत्र को जम्मू के साथ जोड़ता है उसका नाम है पादरी पास। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट सी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, प्रांगला पास जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पास है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है प्रांगला दर्रा। सेकंड, प्रांगला दर्रा जो है इसकी ऊंचाई है 5548 मीटर, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट सी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, सर विलियम मूरक्राफ्ट जी थे पहले ब्रिटिशर्स बने थे जिन्होंने रोहतांग दर्रे का दौरा किया था 1820 AD में। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सर विलियम मूरक्राफ्ट ने
रोहतांग दर्रे का दौरा किया था 1820 एडी में। सेकंड, उन्होंने रोहतांग दर्रे को किस नाम से पुकारा था? रितांका जोत से। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। रोहतांग दर्रा मिलेगा आपको 3978 मीटर के एल्टीट्यूड पे और ये पाया जाता है आपके पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा है जिसे पास विद क्रॉस रोड ऑन सब्मिट भी कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा दर्रा जिसे शिखर पर क्रॉस रोड वाला दर्रा के नाम से जाना जाता है वो है आपका बारालाचा पास। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है? तो कसोल गर्म पानी का झरना मिलेगा आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और ये है आपका पार्वती वैली पे और ये आपको किस नदी के किनारे मिलेगा? पार्वती नदी के लेफ्ट बैंक पे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागसूनाथ वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भागसूनाथ जलप्रपात हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित है। ये कांगड़ा के धर्मशाला के ऊपर जो मैक्लोडगंज है वहाँ पे मिलेगा आपको भागसूनाथ विलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर बलजीत सिंह जो है इंडियन आर्मी के, इन्होंने बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की चढ़ाई किस वर्ष की है? तो भारतीय सेना के मेजर बलजीत सिंह ने किस वर्ष बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है इसकी चढ़ाई की है 1970 एडी में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा और भागा नदियाँ इनमें से किस दर्रा के बिल्कुल विपरीत दिशा से निकलती हैं और वो दर्रा मिलेगा आपको 4851 मीटर के एल्टीट्यूड पे? तो चंद्रा और भागा नदियाँ ये हैं निकलती है आपके बारालाचा दर्रा जो है बिल्कुल इसकी विपरीत दिशा से। ये बारालाचा दर्रा मिलेगा आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में और इसकी ऊंचाई है 4891 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, पतसारी नदी जो कि एक पब्बर नदी की छोटी से सहायक नदी है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पतसारी नदी जो निकलती है खड़ा पत्थर से और ये एक छोटी सी सहायक नदी है पब्बर नदी की। सेकंड आता है, पतसारी नदी निकलती है लोअर हिल्स जो हैं खड़ा पत्थर के वहाँ से शिमला डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मैच इनकरेक्ट दिया है हिमाचल प्रदेश की नदियां और उनके वाटर कैचमेंट एरिया से रिलेटेड? तो पहला है, चिनाब नदी का बोला गया है वाटर कैचमेंट एरिया 7500 स्क्वायर किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। रावी नदी का वाटर कैचमेंट एरिया बोला गया है 5451 स्क्वायर किलोमीटर। बिल्कुल सही है। ब्यास नदी का बोला गया है 12000 स्क्वायर किलोमीटर। बिल्कुल सही है। सतलुज नदी जो है 16000 नहीं है, तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। इसका मिलेगा आपको करीबन 20000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये मिलेगा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। पिन वैली नेशनल पार्क, इसका एरिया है 675 स्क्वायर किलोमीटर और इसका स्थापना वर्ष क्या है? 1987 में। और ये फेमस है किस चीज़ के लिए? स्नो लेपर्ड और आईबेक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेचू-तुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सेचू-तुआ नाला वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन जो है जिसको शुरू किया गया अंब उन्ना दिल्ली रेलवे लाइन के ऊपर किस वर्ष? तो अंब उन्ना दिल्ली रेलवे लाइन पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई आपके अक्टूबर 2022 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसरूर रॉक कट टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो मसरूर रॉक कट टेम्पल मिलेगा आपको नगरूटा सूरिया में, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। बात करें तो इस मंदिर का निर्माण किया गया 8th सेंचुरी में कश्मीर के राजा ललित आदित्य के द्वारा और ये मंदिर बनाया गया है एक चट्टान को काटकर और इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल्स, 15 मंदिरों का ये समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजा है जिसने मंडी जिले के भूतनाथ मंदिर की स्थापना की है? तो मंडी जिले में मिलेगा आपको भूतनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण किया गया राजा अजबर सेन के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। राजा अजबर सेन ने 1527 एडी में इस मंदिर का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाक्षा देवी टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो कामाक्षा देवी टेम्पल मिलेगा आपको करसोग में। करसोग है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में। बात करें कामाक्षा देवी टेम्पल की तो ये बनाया गया है आपका पगोड़ा शैली में, पगोड़ा स्टाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु का लाहौर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गुरु का लाहौर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द करेक्ट आंसर। इसे गुरु का लाहौर इसलिए कहा जाता है, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका विवाह रखा गया था लाहौर में जीत कौर जी के साथ, पर उस समय मुगलों के साथ मतभेद चला हुआ था जिसके कारण विवाह का जो स्थान बदल कर किया गया
बिलासपुर के गुरुद्वारे में। उसके बाद उस गुरुद्वारे का नाम बदल के रखा गया गुरु का लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतपूर्णी टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चिंतपूर्णी मंदिर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनकर मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है? तो धनकर मोनेस्ट्री मिलेगी आपको धनकर लेक के पास, और ये आपके कौन से जिला में है? ये आपको मिलेगी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के काजा टाउन के पास। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चीफ आर्किटेक्ट था राजा मेरू वर्मन का चंबा रियासत में? तो चंबा राज्य के जो राजा थे मेरू वर्मन, इनका मुख्य वास्तुकार कौन सा था? उसका नाम था गुग्गा। सी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने गुग्गा की मदद से बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया है, जैसे कि मणि महेश टेम्पल वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी भाषा जो है किस प्राचीन भाषा से ली गई है? तो पहाड़ी लैंग्वेज जो है इसको ड्राइव किया गया है किस एंशियंट लैंग्वेज से? संस्कृत और प्राकृत। सो सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौरी मेला जिसे प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में मनाया जाता है? तो पौरी मेला हर एक वर्ष मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के त्रिलोकीनाथ टेम्पल में। सी इज द करेक्ट आंसर। त्रिलोकीनाथ टेम्पल मिलेगा आपको उदयपुर में, जो कि है आपका लाहौल वैली में, और ये आता है आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाप डांस जो कि एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है हिमाचल प्रदेश की किस कम्युनिटी के द्वारा की जाती है? तो छाप एक लोक नृत्य है। ये बेसिकली परफॉर्म किया जाता है जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जिन्हें लामा कहते हैं उनके द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा की चाय है इसको भारत की सरकार से जीआई टैग किस वर्ष मिला है? तो कांगड़ा टी जो है यानी कांगड़ा चाय जो है इसे भारत की सरकार से जीआई टैग मिला है 2005 में। बी इज द करेक्ट आंसर। बसे इसको यूरोपियन यूनियन से भी जीआई टैग मिला है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रूलर था जिसने पैट्रोनाइज किया था गुलेर स्कूल जो है पेंटिंग का उसको? तो गुलेर चित्रकला शैली को संरक्षण करने वाले कौन से राजा थे? तो वो राजा थे राजा गोवर्धन चंद। डी इज द करेक्ट आंसर। राजा संसार चंद ने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था उसको पैट्रोनाइज किया था, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। पर गुलेर को किसने किया था? राजा गोवर्धन चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी में चित्रकला की एक नई शैली का जन्म किस शासक के अधीन हुआ था? तो मंडी में जो नया स्कूल जो था पेंटिंग की उसकी शुरुआत हुई थी किस राजा के समयकाल? वो थे राजा चितसेन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा और चंबा क्षेत्र में जो बिड्डो रीमैरिज की प्रथा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कांगड़ा और चंबा के क्षेत्र में विधवा पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? गुदानी और चोली दोरी। डी इज द करेक्ट आंसर। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। वहीं क्रेवा के नाम से जाना जाता है बिड्डो रीमैरिज को शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक जो है इसने ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्ज किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए जो सकल लाभ हासिल किया है वो है 307 करोड़ रुपए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कितने ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना की है और अप्रूवल दिया है इंस्टॉलेशन का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का? तो कितने चार्जिंग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन कितनी लोकेशंस पे स्थापित किए जाएंगे? तो ग्रीन कॉरिडोर हैं 6 कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे वो किए जाएंगे 402 लोकेशंस के ऊपर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 6 आएंगे आपको ग्रीन कॉरिडोर और 402 आएंगे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की लोकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला फॉरेन एक्सपोजर ट्रिप गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स का आयोजित किया गया हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत 50 स्टूडेंट्स किन देश में भेजे गए? तो राज्य में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए पहली विदेश एक्सपोजर यात्रा जिसके अंतर्गत 50 छात्रों को किस देश में भेजा गया है वो है सिंगापुर और कंबोडिया दोनों में। सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी जो है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की जो कि मिलेगी सोलन जिला के नौनी में, इसने एक MOU साइन किया है नट्स कल्टीवेशन कंपनी है किस देश की उसके साथ? तो नट कल्टीवेशन कंपनी है आपके जॉर्जिया कंट्री की, इसके साथ जो है MOU साइन किया है। जॉर्जिया की कैपिटल है तबलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HP गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है प्रिंसिपल एकेडमी है किस देश की उसके साथ वहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए?
तो राज्य सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए किस देश की प्रिंसिपल अकादमी के साथ समझौता किया है? वो अकेडमी है सिंगापुर की। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के गांव हैं जिन्हें फॉरेस्ट राइट्स ग्रांट किया गया? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के गांव को वन अधिकार प्रदान किए गए हैं? वो मिलेंगे आपको डोडरा कबार क्षेत्र के जो विलेजेस है वहां पे। डी इज द करेक्ट आंसर। डोडरा कबार आता है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने कितने मेडल जीते हैं जो 38th एडिशन हुई नेशनल गेम्स की उत्तराखंड में उसमें? तो राष्ट्रीय खेलों के 38 एडिशन में हिमाचल प्रदेश ने पदक जीते हैं 15। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसने नोट किया है हाल ही में कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई, और ये जानकारी प्राप्त हुई है एनुअल वाटर बर्ड सेंसस से? तो वो हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पोंग लेक। पोंग लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगी देरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और ये लेक बनाएगी है आपकी किसके ऊपर? ब्यास नदी के ऊपर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फीफा स्टैंडर्ड फुटबॉल ग्राउंड स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो फीफा मानक फुटबॉल ग्राउंड बनाया जाएगा कांगड़ा जिला के धर्मशाला में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। जिला आएगा आपका कांगड़ा, लोकेशन है धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन सेंटर आईआईटी मंडी का किस जगह पे स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी मंडी जिसकी स्थापना की है 2009 में, ये आपको मिलेगा कमांद वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में, और इसका एक एक्सटेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? पालमपुर में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कौन सी स्पोर्ट्स टीम है जिसने जो नेशनल चैंपियन बनी है 2025 में? तो नेशनल गेम्स जो हुई उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली हिमाचल प्रदेश की खेलों की टीम है विमेंस कबड्डी टीम। इसने गोल्ड मेडल जीता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश का किस स्थान पे स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा नालागढ़ में, नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट सोलन में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाई लामा जी ने अपनी नई पुस्तक में पहली बार क्लियरली बताया है कि उनका जो अगला जन्म होगा तो वो चाइना और तिब्बत के बाहर होगा। तो उस किताब का क्या नाम है? तो उस पुस्तक का नाम है वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर इनमें से कौन से नॉमिनेट किए गए हैं? तो औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है डॉक्टर मनीष कपूर जी को। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने 20 अप्रैल 2025 को एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉइस ऑफ किन्नौर। ये किस स्थान पे लॉन्च किया गया? तो वॉइस ऑफ किन्नौर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इंडियन आर्मी के द्वारा स्थापित किया गया पू में। पू पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है जिसने टॉप पोजीशन हासिल की है? 8 जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हिमाचल प्रदेश की, उनमें पहले जो फेज़ आया है स्वच्छ शहर समृद्ध शहर अभियान के, उसके अंतर्गत। तो स्वच्छ शहर समृद्ध शहर पहल के पहले चरण में हिमाचल प्रदेश के 8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से जिसने शीर्ष स्थान हासिल किया है वो है सोलन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सोलन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुंड डल लेक हिमाचल प्रदेश में किस जिला में है जिसके रीडेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट रखी गई है 2.75 करोड़ रुपए? तो खजुंड डल लेक मिलेगी आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द करेक्ट आंसर। खजुंड डल लेक को भी खजियार लेक की तरह तैयार किया जाएगा टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए चंबा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हाल ही में पहला साइबर कमांडो बना है हिमाचल प्रदेश का? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पहले साइबर कमांडो बने हैं मनु शर्मा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसे अपॉइंट किया गया है एक नया प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश में? तो हिमाचल प्रदेश में नए प्रधान मुख्य वन रक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है समीर रस्तोगी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसे गोल्डन मर्करी अवार्ड से नवाजा गया जो कि पीस और स्टेबिलिटी का है 2025 का? तो हाल ही में शांति और स्थिरता 2025 के लिए गोल्डन मर्करी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दलाई लामा जी को। बी इज द करेक्ट आंसर। दलाई लामा जी जो कि बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 का स्टेट लेवल जो हिमाचल डे सेलिब्रेशन है किस स्थान पे आयोजित किया गया? तो राज्य सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस के रूप में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक स्थापित करेगी यूनिवर्सिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा किस स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी घुमारवीं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इनमें से कौन सा HRTC का डिपो है जिसको पहला रैंक हासिल हुआ है कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए? तो हाल ही में HRTC के कैशलेस लेन देन के तहत किस डिपो को प्रथम स्थान हासिल हुआ है? वो है धर्मशाला डिपो। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल डिजास्टर्स को टैकल करने के लिए डॉपलर वेदर रेडार स्टेशन स्थापित किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में डॉपलर मौसम रेडार स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का पहला मॉडल डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश का पहला मॉडल नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में स्थापित किया जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पुलिस स्टेशन है जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया 2024 के लिए हिमाचल प्रदेश का? तो हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया 2024 के लिए बिलासपुर सदर थाना को। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि पहला नेचुरल फार्मिंग सब डिवीजन हिमाचल प्रदेश का किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो सीएम ने किस स्थान को हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक कृषि उपखंड घोषित किया है? वो है पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर पावर माइक्रो कोल्ड स्टोरेज यूनिट किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो हिमाचल प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा संचालित माइक्रो कोल्ड स्टोरेज यूनिट का उद्घाटन किया गया है बजौरा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक MOU साइन किया है किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको एनहांस किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो MOU यानी एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है वो किया है यूनेस्को के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की किस कम्युनिटी को बेनिफिट यानी लाभ पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार प्लान कर रही है कि जो बूल का MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है न्यूनतम समर्थन मूल्य उसमें बढ़ोतरी की जाएगी? तो ये कदम उठाया जाएगा गद्दी समुदाय के बेनिफिट के लिए। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लड प्रोटेक्शन एंड एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क जो कि करंटली प्रोग्रेस में है हिमाचल प्रदेश के किस जिला में? तो हिमाचल प्रदेश के किस जनजातीय जिले में बाढ़ सुरक्षा और तटबंध निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है? ये है आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा जो खास विलेज है इंदौरा तहसील का किस जिला में जो कि पहला फुली सोलर पावर विलेज बनेगा हिमाचल प्रदेश का? तो इंदौरा तहसील का जो राजा खास गांव है हिमाचल प्रदेश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित गांव बनने वाला है। ये मिलेगा आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने फाइनल क्लास थी टॉप 100 MCQs का फास्ट रिवीजन किया HP GK का। उम्मीद है आपके लिए ये सारे लेक्चर हेल्पफुल रहेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और जुड़िए हमारे अपने आपके यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस। इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट।